बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे पिया प्राणेश्वर प्राण धन प्राण प्रियतम की कोमल नूरी सुगंधित चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हम श्री बीतक साहब के अंतर्गत 14वें दिन में श्री कृष्ण त्रिधा लीला को भी समेटे हुए प्रतिबिंब की रास लीला को समझेंगे और आगे तीसरे दिन में भी चलेंगे। पहला दिन ब्रज, दूसरा रास, तो तीसरा दिन मोहम्मद साहब का। आगे जैसे राज्य का हुक्म। पर सबसे पहले सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा भाव। सुनैना जी बहुत ही प्यारे सुंदर सा, अति सुंदर अति मीठा भाव। हाँ जी, प्रणाम जी सुनैना भाभी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, काफी दिनों बाद ही मैंने अटेंड किया है, तो राजी महाराज अपने चरणों से किसी सुंदर साथ को भी, किसी रूह को भी अलग नहीं करते हैं, तो बुला ही लेते हैं। इसी भाव को लेकर मैं अपना भाव पेश कर रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही सुनिए? हाँ जी, बहुत मीठी आपके जैसी। माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, पिए आमी रस सन को हुक्म तले बेशक, पिए आमी रस सन को हुक्म तले बेशक, माशूक की नजर तले न्यारा निमख न हो वही, न्यारा निमख न हो वही, करने पड़े ना याद, न्यारा निमख न हो वही, करने पड़े ना याद, आशिक को माशूक का, आशिक को माशूक का कोई इन विध लाग्या स्वार, इन विध लाग्या स्वार, इन विध लाग्या स्वार, माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, कई विध मेहर करत हैं, कई विध मेहर करत हैं, माशूक जो मेहरबान, कई विध मेहर करत हैं, माशूक जो मेहरबान, उलट आप आशिक हुआ, उलट आप आशिक हुआ जो वहदत में सुभान, उलट आप आशिक हुआ जो वहदत में सुभान,
वहदत में सुभान। माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक पिए आमी रस सन को हुक्म तले बेशक। ए दिल की बातें का सो कहूँ, ए दिल की बातें का सो कहूँ, रो के जानो सब। ए दिल की बातें का सो कहूँ, रो के जानो सब। बोलन की कछु ना रही, बोलन की कछु ना रही, जो कहो सो करूं मैं अब। बोलन की कछु ना रही, जो कहो सो करूं मैं अब। जो कहो सो करूं मैं अब। माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक पिए आमी रस सन को हुक्म तले बेशक। श्री मोहम्मद कहे महबूब जी, श्री मोहम्मद कहे महबूब जी, मोहे खेल दिखाया बुजरक। श्री मोहम्मद कहे महबूब जी, श्री मोहम्मद कहे महबूब जी, मोहे खेल दिखाया बुजरक। करो मीठी बातें मुझ सो, करो मीठी बातें मुझ सो, मेरे मीठे खसम हक। करो मीठी बातें मुझ सो, मेरे मीठे खसम हक, मीठे खसम हक। माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक पिए आमी रस सन को हुक्म तले बेशक। माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, आठों जाम आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, घर में सेवा में लगे हुए, घर में प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी सुंदर साथ सेवा में हाजिर हुए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सुनैना भाभी। और प्रणाम जी। गुलशन आंटी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सब सुंदर साथ मिलकर धनी जी से प्रार्थना करते हैं। सुंदर साथ का ही आशीर्वाद है, सुंदर साथ का प्यार है, वो जल्दी ठीक होके बस आपके सामने जरूर एक भजन बोलेंगे जब तक आपकी बीतक चलेगी। बिल्कुल जरूर, हम सब सौभाग्यशाली होंगे यदि उनको यहाँ पर सुन पाएंगे, बहुत जल्दी सुन पाएंगे। प्रणाम जी सुनैना, प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे प्यारे गुलशन आंटी की हॉस्पिटल में थे वो, और सुनैना भाभी बहुत बिजी थे उनकी सेवा में, फिर भी वो अपने गाने की सेवा करने आए। ऐसे धन्य सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब
क्या कहती हैं? प्रतिबिंब की लीला। सुंदर साथ जी, प्रतिबिंब की लीला किस प्रकार चली? सुंदर साथ को थोड़ा थोड़ा सा प्रतिबिंब की लीला में कंफ्यूजन रहा, शायद थोड़ा जल्दी में कर दी थी, या फिर कोई ना कोई ऐसी त्रुटि जरूर रह गई होगी कि सुंदर साथ को प्रतिबिंब की लीला। सुंदर साथ जी, मैं क्षमा चाहूंगी, 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग भी पॉज करूंगी। सो सॉरी, इतना इम्पोर्टेंट कॉल कभी आ नहीं सकता जिंदगी में। हाँ जी, आई होप आप देख पा रहे होंगे, तो क्षमा चाहूंगी सुंदर साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, शायद आशीर्वाद के लिए ही आया था अभी स्वामी जी का, पर उनका कनेक्शन अभी लग नहीं रहा, तो मैं बाद में उनसे जरूर बात कर लूंगी। तो हम सब सुंदर साथ को आशीर्वाद ही जरूर उनका ये दिखाने आया था कि मैं तुम सबके साथ हूँ। तो आइए सुंदर साथ जी, प्रतिबिंब की लीला में क्या हुआ? सुंदर साथ जी, प्रतिबिंब की लीला में ध्यान दीजिएगा, मुझे एक एक सुंदर साथ से उत्तर चाहिए सब, क्योंकि हर सुंदर साथ के हृदय में वो बसा हुआ है। श्री कृष्ण जी जब ब्रज में आए, तो क्या धनी जी के आवेश के बिना वो लीला हो सकती है? सुंदर साथ जी, क्या उनके अंदर जोश था? मैं ना डैश डैश फिल कीजिएगा आप जल्दी से, प्रतिबिंब की लीला 15 मिनट में हो जाएगी। ब्रज में जब आए तो श्री कृष्ण जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां रही? मैं छोड़ दूंगी, 1 या 2 आप उनको पूरा करेंगे। धनी जी का जोश, अक्षर की आत्म, डैश, और क्या था? सुंदर साथ जी बताएंगे क्विकली। हाँ जी, वेरी गुड। प्रफुल्ला बेन एक गोपी बताएंगी कि कृष्ण जी के अंदर कौन आया था। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन। प्रतिबिंब लीला में कृष्ण जी का आवेश प्रतिबिंब लीला में नहीं, ब्रज में, जो ब्रज की हमने खेली उनके ब्रज में अक्षर ब्रह्म की आत्म, राज्य का जोश और राज्य का आवेश आया था, और इसमें विष्णु जी का जीव था और काल माया का उत्तम जो उससे तन मिला था, वो 5 तत्वों का तन भी था इसका। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब ये बताइए, यदि धनी जी का आवेश उनके अंदर ना होता तो क्या हम सखियां उनके साथ खेलती? नहीं, हमारा निस्बत मूल संबंध ही हमारे धनी के साथ था, तो लीला ही धनी ने हमारे साथ ही करनी थी, और वहां अक्षर ब्रह्म को ही दिखाना था कि रंग माहौल में मैं अपनी प्रियाओं के साथ कैसे लीला करता हूँ। बिल्कुल सही। इसीलिए सुंदर साथ जी, आप ब्रज की लीला में, रास की लीला में देखिएगा, श्री रास ग्रंथ को पढ़िए, श्री कृष्ण जी को बार बार श्री राज, श्री प्राणनाथ करके कहा गया। क्यों कहा गया? उनके तन को नहीं कहा गया सुंदर साथ जी, उनके तन को नहीं, क्योंकि जो अंदर बैठा है ना, जो अक्षरातीत का आवेश हमारा प्रियतम अंदर बैठे हैं ना, उनको कहा गया श्री राज, श्री प्राणनाथ। अब प्रफुल्ला बेन ने बता दिया, अब एक और सुंदर साथ मुझे बताएंगे कि श्री कृष्ण और श्री मोहम्मद साहब हम समझ चुके हैं, केवल अक्षर ब्रह्म जी की आत्म और जोश धनी धाम उनमें आया था। तो अब श्री कृष्ण जी जो कि ब्रज में हमारे साथ जिन्होंने लीला की, और मोहम्मद साहब में क्या अंतर है, उनमें जो शक्तियां हैं उनमें क्या अंतर रहा, और उनकी लीलाओं में क्या अंतर है, ये भी सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोहम्मद साहब में धनी जी का आवेश नहीं आया था, और ना ही उस समय सखियां उतरी थी इस ब्रह्मांड में, क्योंकि सखियों के साथ ही धनी जी का आवेश आता है। हाँ जी, बहुत सुंदर अनीता दीदी, बिल्कुल हमेशा टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर, ब्यूटीफुल। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अनीता दीदी, आप अपनी टीम इकट्ठी करके बीतक की नाटिकाओं की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि बहुत सुंदर हुई थी। सभी सुंदर साथ की फुल डिमांड है कि फिर से हमें चाहिए, ताकि बीतक साहब भी हमारे अंदर उसी प्रकार प्रवेश कर जाएं जिस प्रकार श्री कृष्ण त्रिधा लीला प्रवेश की है।
हाँ जी, तो सुंदर साथ जी दोनों में क्या अंतर रहा? केवल धनी जी का आवेश, और अगर वो नहीं आए तो सखियां कैसे आ सकती हैं? हम सो आगू आई श्री राज पहले स्वयं, साथ साथ सखियों को वो लेकर आते हैं। अति सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी आगे अब चलते हैं हम कहाँ पर? एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर जो बात आज तक मैंने शायद 20 बार तो श्री बीतक साहब बीच बीच में थोड़े थोड़े दिन छुट्टी हुई होगी, जब जालंधर में छोटी थी सुनती थी, कम से कम 20 टाइम्स थोड़ी थोड़ी करके सुनी जरूर है, पर आज तक ऐसी बात दिल में कभी आई नहीं जो कल आई। सुंदर साथ जी जब हम उस प्रकरण पे पहुंचेंगे ना, तब मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि सबको समझ में आ जाए। वाह धनी, रास लीला में ही नहीं, काल माया में, योग माया में ही नहीं, काल माया में भी आप ऐसा कुछ कर जाते हैं, कभी सोचा ही नहीं। तो आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं प्रतिबिंब की लीला से। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अंग अंग इतना हर्षित हो रहा है क्योंकि लाइफ में केवल दूसरी बार स्वामी जी का नंबर मेरे फोन पर कभी आया है। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है हृदय में कि पता नहीं उनके दिल में और कौन सा धनी के दिल में लाड देने की इच्छा उपजी है। तो आइए सुंदर साथ जी उन्हीं के प्रेम, उन्हीं के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। प्रतिबिंब की लीला में क्या हुआ हम सबको पता है, शक्तियों का तो सबको पता चल ही चुका है, तो एक बार ही कहूंगी, श्री राजी जो थे अब नहीं है, केवल श्री कृष्ण जी का 11 साल 52 दिन वाला तन वही वृंदावन में खड़ा हो बांसुरी लिए अपने हाथ में बजाते हैं, और गोपियां भागी नहीं आती, गोपियां वहीं प्रकट होती हैं, क्योंकि घर से तो भाग गई थी, जाते हुए घर से तो भागी थी वृंदावन आने के लिए ही, पर पहुंच गई थी योग माया में। तो डायरेक्ट ब्रह्मांड जो शुरू होता है वृंदावन से ही, हम जो लोकेशन देख रहे हैं ना, हमारा कैमरा वहीं पे फोकस होता है कि राजी हैं, गोपियां हैं, राजी नहीं, कृष्ण जी हैं, राधिका जी हैं, गोपियां हैं और छोटी गोपियां हैं। अब किस प्रकार वहां पर अब जो लीला हो रही है वो केवल कृष्ण जी, राधिका जी और गोपियों की नहीं हो रही, अब छोटी गोपियां भी पहली बार उस रास लीला का आनंद ले रही हैं। छोटी गोपियां जो देखती ही रह जाया करती थी, आज पहली बार हुआ है कि कृष्ण जी ने कहा आओ तुम भी रास खेलो। तो आज 36,002 का मिलावा रास खेल रहा है पहली बार, जब काल माया का ब्रह्मांड फिर से बनाया जाता है। सुंदर साथ जी श्री कृष्ण जी में केवल रास बिहारी जी के तन का आवेश कहें या बांके बिहारी जी के तन का आवेश कहें, जो स्वरूप सबलिक के महाकारण में रास में अखंड हुए हैं उनके तन का आवेश आया। राधिका रानी और गोपियों में जो मेन गोपियां हैं उनमें वेद ऋचाओं की सुरताएं आई। वेद कहाँ पर हैं? सबलिक के स्थूल में, और उन्होंने सुरताएं धारण की। किसने उनको कहा सुरताएं धारण करने के लिए? सबलिक के ही महाकारण में जो रास का प्रतिबिंब पड़ा है उसी को देखकर तो मुग्ध हो गए वेद, और उन्होंने मांग लिया कि ये प्रेम की लीला तो हम भी देखेंगे, हम भी करना चाहते हैं इसको। तो रास बिहारी जो प्रतिबिंबित हुए सबलिक के महाकारण में, उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि चलो हो जाओ
सुरता रूप और बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ब्रह्मात्माएं तो अपने घर चली गई, प्रतिबिंब की लीला में तुमको अवसर मिलने वाला है। तो उन्होंने तो जरा भी देर नहीं की, हो गए सुरता रूप वेद और आ गए गोपियों की जगह पर। अब वेद ऋचाएं, 12,000 वेद ऋचाएं और एक श्यामा जी के अंदर भी उनकी सुरता आ जाती है। अब ईश्वरी सृष्टि के जीवों को अभी तक रास खेलने का मौका नहीं मिला था। उनकी सुरता तो खेल आई रास केवल ब्रह्म में, पर उनके जीव रह गए थे। तो उनके जीव जो कि सबलिक के कारण में अखंड हो चुके हैं, सुरता रूप हो जाते हैं। और छोटी गोपियां यानी कि कुमारिका सखियां, जो छोटी गोपियां रही, उनके अंदर आकर प्रवेश कर जाती हैं 24,000 ईश्वरी सृष्टियों के जीव, और होती है प्रतिबिंब की रास लीला। कहा तो जाता है कि एक ही रात्रि की हुई, क्योंकि प्रतिबिंब तो एक ही रात्रि का पड़ा है ना। योग माया में भी तो एक रात्रि की ही हुई है। तो प्रतिबिंब पड़ा एक रात्रि का, पर वो रात्रि कितनी लंबी, 6 महीने की लंबी। नारायण का दिल ही नहीं भर रहा कि ये रास कभी खत्म हो, तो वो तो और लंबी उसको करना चाहते थे। पर और आगे ब्रह्मांड भी तो बढ़ाना है, खेल भी तो बढ़ाना है। 6 महीने में उनके मन को भरा गया। तो 6 महीने बाद ये रास लीला समाप्त होती है, क्योंकि काल माया समय के बंधन में है। तो सुंदर साथ जी, जो शुरू हुआ है उसको खत्म होना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद सारी गोपियां, चाहे छोटी या बड़ी, राधिका जी, कृष्ण जी, सब अपने अपने घरों जाते हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि गोपियां कहाँ भागी जा रही हैं। शाम को तो कृष्ण जी की बांसुरी सुनते ही कहाँ भाग गई, कईयों ने तन छोड़ दिए, सबने देखा उनको तन छोड़ते हुए। पर अचानक से बीच में जो गैप आया, जो गैप हम सुंदर साथ के लिए तो एक वरदान था, हम सुंदर साथ के लिए तो एक सौभाग्य था, वो गैप जिसमें हमने महारास खेली। पर इस दुनिया को तो पता ही नहीं लगा कि उस गैप में हुआ क्या। तो श्रीमद् भागवत आगे बताते हैं कि सुबह गोपियों को अपने ही घर में सोया हुआ पाया गया। उस गैप के दौरान दुनिया ही खत्म हो गई, वापस फिर से उस ब्रह्मांड को वैसा का वैसा ही खड़ा कर दिया गया। किसी को पता ही नहीं चला सुंदर साथ जी, हूबहू हुक्म से ये ब्रह्मांड खड़ा किया गया है। हम कहते हैं कि जीवों को गर्भ में जाना पड़ता है, पर ये हुक्म का ब्रह्मांड ऐसा रहा कि नॉर्मल जीव सृष्टि के जीव भी जो कारण प्रकृति में रहकर आए थे, उनको भी गर्भ में तो नहीं जाना पड़ा इस बार। ये जो नया ब्रह्मांड बना था, वैसे के वैसे ही नंद बाबा बने, वैसा का वैसा उनका जीव दूसरे ब्रह्मांड से ट्रांसफर होकर आया, पर वो गर्भ में तो नहीं गया, सीधा नंद बाबा के अंदर प्रवेश कर गया। तो सुंदर साथ जी, इस बार हुक्म का ऐसा ब्रह्मांड बना कि जीवों की सुरताएं जो ईश्वरी सृष्टि की आई हैं, वो तो गर्भ में जाती ही नहीं, पर ये नॉर्मल जीवों को भी वो कष्ट नहीं भोगना पड़ा। डायरेक्ट आत्माओं की तरह प्रवेश कराया गया उनको उन तनों में जो फिर से हुक्म के द्वारा खड़े किए गए थे। अब ये जो लीला है सुंदर साथ जी, जो कि शुरू हुई थी प्रतिबिंब की रात से, जो 6 महीने तक चली, ये लीला आगे जब गोपियां अपने घर जाती हैं, फिर रोज कृष्ण से मिलने जाती हैं, ये लीला 7 दिन तक चलती है गोकुल में। और फिर 4 दिन तक मथुरा चले जाते हैं श्री कृष्ण जी। तो इनको कहा जाता है कृष्ण जी की दूसरी लीला, क्योंकि शक्तियां दूसरी, पहली बार शक्तियां कोई और थी जब हम साथ में थी, दूसरी बार शक्तियां बदल चुकी हैं, इसलिए दूसरी लीला कहा जाता है। यहाँ पर खूब आनंद मंगल करके जब श्री कृष्ण जी को ले जाने के लिए अक्रूर जी आते हैं, तो सखियां इतनी उदास हो जाती हैं। सुंदर साथ जी, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर उसकी
दिखाना भी चाहूंगी, जो रूबी जी ने हमें बनाकर भेजी थी ना, मैं वो आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि सखियों की उस समय हालत क्या होती है। सुंदर साथ जी जब अक्रूर जी उनको लेने के लिए आते हैं कृष्ण जी को, क्योंकि वहां जाना उनका बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि सखियां सबसे पहले तो ये देखिए प्रतिबिंब की रास करती हुई कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये देखिए उनके साथ प्रतिबिंब की रास जो कर रही हैं गोपियां। और उसके बाद जब अक्रूर जी उनको लेने आते हैं तो सखियां इतनी उदास बार बार कान्हा का हाथ पकड़ लेती हैं। मथुरा जाने से पूर्व जब वो गोपियों से मिलते हैं तो कितना वो रोती हैं, कितना तड़पती हैं कि कन्हैया छोड़कर कहाँ जा रहे हो। देखिए केवल यहाँ की काल माया के 7 दिन का सुख वेद ऋचाओं को और ईश्वरी सृष्टि की जीवों की सुरताओं को मिला, पर उस सुख की याद में कितना विरहा, कितने साल वो विरहा करेंगी। सुंदर साथ जी देखिए गोपियों की कैसी हालत हो रही है, कोई गिर रही है, कोई पड़ रही है। आपको याद है ना रास में सखियों ने कैसा विरहा किया था। ये प्रतिबिंब की सखियां यानी कि ये गोपियां कितनी उदास हो रही हैं जब श्री कृष्ण जी मथुरा जा रहे हैं, यानी कि रास बिहारी जी के तन का आवेश जब उनको छोड़कर जाता है तो कोई सखी गिर रही है, कोई बेहोश हो रही है, कोई रो रही है, कोई दूसरी को संभाल रही है, एक दूसरी को संभालती हुई ये देखिए गिरती हुई सखियां कि कान्हा हमें छोड़कर ना जाओ। उनको पता है ये आनंद हमें ना कभी मिला था, ना कभी आगे मिलने वाला है। ये जो आनंद अभी हमें मिल रहा है, बार बार उनके रथ को रोकती हैं, विनती करती हैं कि कन्हैया हमको छोड़कर ना जाओ। अक्रूर जी ये क्या कर रहे हो? अक्रूर जी हमारे कन्हैया को हमसे दूर क्यों ले जा रहे हो? देखिए उनसे कैसे वार्तालाप करती हुई, बहस करती हुई कि हमारे आनंद को भंग करने वाले आप कौन हो जो हमारे श्री कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहे हो। ये देखिए सुंदर साथ जी धनी जी का आवेश इस समय उनके अंदर नहीं है और ना ही इनके अंदर हमारी आत्माएं हैं, पर प्रतिबिंब की सखियां इतना विरहा करती हुई कि मेरे कृष्ण कैसे दूर हो गए। सुंदर साथ जी इसी विरहा, केवल इतना सा सुख मिला, ना कभी मिला था ना कभी मिलेगा। केवल इतने से सुख जो उनको दे दिया उनके लिए वो भी अपार है। सुंदर साथ जी उस सुख की याद में कितने साल तक ये देखिए राधिका जी भी मूर्छित हो गई। आपको कुछ याद आया किस लीला का प्रतिबिंब ये हो रहा है? श्यामा जी भी मूर्छित हो गई थी महारास में। उसी रास का जितना यहाँ पर किया जा सकता है इस काल माया की लिमिटेशंस के हिसाब से, यहाँ पर राधिका जी भी मूर्छित होती हुई, सखियां उनको देखकर अति द्रवित, अति दुखी अवस्था में कि राधा जी आपको क्या हो गया? यदि आप ऐसे करोगे तो हमें कौन संभालेगा? देखिए रथ का एक एक कपड़ा वो खींच रही हैं कि किसी तरह से रथ को रोक लिया जाए, कृष्ण जी को रोक लिया जाए। ये प्रतिबिंब की सखियां कर रही हैं सुंदर साथ जी। इनके विरहा को देखकर भी स्वामी जी क्या कहते हैं, इनके विरहा को देखकर भी हमारे अंदर इतनी चोट क्यों नहीं लगती कि ये प्रतिबिंब की सखियां हमें सिखापन दे रही हैं कि काल माया में क्या तुम्हारे अंदर अपने धनी के लिए इतना विरहा आया? ये भी तो काल माया में ही है ना सुंदर साथ जी। उनके अंदर 7 दिन की लीला करके ही कितना विरहा उनके अंदर। देखिए घोड़ों की लगामें पकड़ रही हैं, घोड़ों के आगे बिछी जा रही हैं कि इस रथ को हम आगे ना जाने देंगे। रोकर, घबरा कर, लेट कर हर एक प्रयत्न वो कर रही हैं कि किस प्रकार से रथ को रोक तो लिया जाए, पर नहीं। जो
तय हो चुका है वो तो होगा ही होगा। सुंदर साथ जी, अब श्री कृष्ण जी तो पहुंच जाते हैं मथुरा। वहां जाकर ये देखिए, वहां जाकर धनुष को भी तोड़ते हैं। आपको याद है ना, कुबल्या पीड़ नामक हाथी को भी मारते हैं। चाणूर मुष्टिक, उनकी भी हत्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने खलबली मचा रखी है, वहां पर त्राही त्राही हो रही है, उनकी भी हत्या करते हैं। कंस का भी वध करते हैं सुंदर साथ जी, अन्याय को धरती से हटा देते हैं। श्री कृष्ण जी बाल रूप में 11 साल और 52 से अब 7 दिन और ऊपर हो चुके हैं सुंदर साथ जी। तो 11 साल 59-60 दिन के हो चुके हैं अब तक। श्री कृष्ण जी कंस का भी वध करते हैं। उसके बाद ये देखिए सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी देवकी वसुदेव यानी के उनका तन, हालांकि अब तो नया तन बन चुका है, और जिसको इस प्यारे तन को जिन्होंने जन्म दिया था, देवकी जी और वसुदेव जी अपने माता पिता से मिलने जाते हैं, उनको कारागार से छुड़ाते हैं और अपने नाना उग्रसेन जी को भी राजगद्दी पर सुशोभित करते हैं, यानी के सिंहासन पर सुशोभित करते हैं। उस समय, आज सुंदर साथ जी ये पीडीएफ सबके साथ शेयर कर दी जाएगी, कंप्लीट हो चुकी है आज ये पीडीएफ। रूबी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुंदर साथ जी उधर 4 दिन कृष्ण जी तो ये लीला कर रहे हैं, गोपियों का इधर क्या हाल हो रहा है। रोज चली जाती हैं उसी पथ पर जहां से अक्रूर जी लेकर गए थे, उन्हीं पद चिन्हों को देखती रहती हैं, उन्हीं घोड़ों की टापें उनको सुनती रहती हैं कि कान्हा आज वापस आ जाएंगे। कहकर तो गए थे अक्रूर जी कि इतने दिन में वापस आ जाएंगे, पर आए तो नहीं, आज जरूर आ जाएंगे। पूरा ब्रज मंडल गोपियों के साथ उनकी बाट रोज देखता है। और सुंदर साथ जी, गोपियों का तो तन जब तक जीवित रहा, आपको पता है, जब तक उनका तन रहा, वो उसके बाद रोज सुबह से शाम, कब वो घर का काम करती होंगी सुंदर साथ जी, पूरी रात उठकर घर का काम करती होंगी। जब हम गोपियों में थे, जब हम सखियां, तब तो रात भर घर का काम करती भी थी तो उमंग तो रहती थी कि शाम को धनी मिलने वाले हैं। इन गोपियों के पास तो आसरा भी नहीं है, केवल लंबा इंतजार है कि अब वो कल आएंगे, इसी आशा से बस बैठी रहती हैं। पर उनके भाग्य में लंबा इंतजार ही है, क्यों ऐसा हुआ सुंदर साथ जी, क्योंकि विरहा की भट्टी में तपाए बिना सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। इसीलिए इन गोपियों ने अपने तन रहने तक उस विरहा का एहसास अपने अंदर किया। क्योंकि वेद ऋचाओं को अब सबलिक के स्थूल में वापस नहीं जाना है, जहां पर सबलिक के महाकारण में, सुंदर साथ जी सबलिक के नहीं, अव्याकृत के स्थूल में उनको वापस नहीं जाना है, बल्कि अव्याकृत के महाकारण में, यानी के सबलिक के स्थूल में, जहां पर अखंड होती हुई रास लीला का प्रतिबिंब पड़ रहा है, अब उनको वहां पर जाना है। तो अखंड आनंद उनको लेना है तो विरहा में तो तपना ही पड़ेगा। तो इतने वर्षों का लंबा इंतजार करती हैं सुंदर साथ जी। उसके बाद वेद ऋचाएं कहाँ जाती हैं? सबलिक के स्थूल में, यानी कि अव्याकृत के महाकारण में समा जाती हैं जाकर, और प्रतिबिंबित होती हुई रास लीला का भाग बन जाती हैं, उनको देखती हैं। उनका आनंद अब तक भी अखंड रूप से वो आनंद उनके अंदर समाया रहेगा, समाता ही रहेगा। तो उनको ये अखंड सुख, वेदों के द्वारा धारण की हुई सुरताओं को वो आनंद मिल रहा है। वेद आज भी अव्याकृत के स्थूल में ही हैं, पर उनके द्वारा धारण की हुई सुरताएं अव्याकृत के महाकारण में पहुंच चुकी हैं। कितना बड़ा सौभाग्य उनको मिल चुका है। और सुंदर साथ जी,
ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं यानी कि छोटी गोपियां वो कहाँ चली गई जब उन्होंने तन छोड़े? मोस्ट प्रोबेबली जब तन छोड़े होंगे सुंदर साथ जी तो राधिका जी के साथ ही सारी गोपियां वापस गई होंगी। छोटी गोपियां कहाँ गई? छोटी गोपियां यानी ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरताएं, वो कहाँ गई? जहां से वो आई थी। कहाँ से वो आई थी? सबलिक ब्रह्म के कारण, जहां ब्रिज अखंड है वहीं से वो मूल स्थान से आई थी और वहीं वापस चली गई। राधिका जी के अंदर कौन था? राधिका जी के अंदर वेद ऋचाओं की ही सुरता थी। वो कहाँ चली गई? जहां बाकी वेद ऋचाएं चली गई। कहाँ गई सुंदर साथ जी? अपने मन में दोहराते जाइएगा, अव्याकृत के महाकारण में या फिर सबलिक के स्थूल में। अब श्री कृष्ण जी सुंदर साथ जी 7 दिन तो गोपियों से लीला करते रहे और 4 दिन मथुरा में ये लीलाएं की। उसके बाद क्या हुआ? केवल 7 दिन और 4 दिन यानी कि 11 दिन की इस लीला को श्री कृष्ण जी की दूसरी लीला कहा जाता है। इस 11 दिन के बाद क्या हुआ? श्री कृष्ण जी में से रास बिहारी जी का आवेश अलग हो गया, उनमें से निकलकर राधा जी के अंदर विराजमान हो गया। राधा जी कहाँ है? राधा जी गोकुल में है इस समय, है ना। 11 दिन के बाद श्री कृष्ण जी के अंदर से रास बिहारी जी का आवेश उठकर श्यामा जी नहीं कहेंगे, राधिका जी के अंदर प्रवेश कर जाता है, जो कि गोकुल में है। पर राधिका जी अभी भी विरह में तड़प रही हैं। जिस प्रकार महारास में श्यामा जी को पता नहीं लगने दिया कि राज्य का आवेश उनके अंदर विराजमान हो गया है, उसी प्रकार राधिका जी को भी नहीं पता लगने दिया कि रास बिहारी जी का आवेश, उन्हीं उनके तन का आवेश उन्हीं के अंदर प्रवेश कर गया। गोपियों के बिल्कुल पास बैठे हैं, राधा जी गोकुल में ही तो रहती हैं, गोपियों के बिल्कुल पास बैठकर, उसी गली में बैठकर, उसी जगह पर बैठकर कान्हा का इंतजार करती है। उनको पता ही नहीं राधा जी के अंदर ही तो कान्हा समाया हुआ है, जो यहाँ से गया था रास बिहारी जी के तन का आवेश। हमें भी कहाँ पता था सुंदर साथ जी, महारास में भी श्यामा जी के अंदर ही धनी जी का आवेश था, पर हम गोपियां विरह करती रही, हम सखियां, हमें पता ही नहीं चला कि श्यामा जी के अंदर ही तो धनी जी समाये हुए हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा का वैसा जितना संभव हो सकता था इस प्रतिबिंब की रास लीला में भी वो सब लीलाएं दिखाने का प्रयास किया गया, ताकि काल माया के लोग भी कुछ समझ सकें कि रास लीला होती कैसी है। नाचने कूदने का नाम रास नहीं होता सुंदर साथ जी। रसमयी क्रीड़ा जो होती है ना, जिसमें उसके रस का, उसके आनंद का प्रवेश हो, रसो वैसा, उसको कहते हैं रास। जब गोपियां घर चली जाती हैं सुंदर साथ जी, फिर से वहां आते हैं। अब गोपियां घर चली जाती हैं, अपने अपने उन गोपों को अपने ही कमरे में सोई हुई मिलती हैं। कभी पता ही नहीं चल पाता कैसे ब्रह्मांड प्रलय हुआ था, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। किसको पता है? तारतम वाणी पढ़ने वाले उन सुंदर साथ को तारतम वाणी के रूप में ये जो हमें इतना बड़ा खजाना ये निध धनी ने दे दिया है ना, हर एक वेद शास्त्र पुराण, हर एक धर्म में जो जो ग्रंथ आए हैं उनको खोलने की कुंजी हमें दे दी है धनी जी ने, कि जो भेद वहां नहीं खुले वो यहाँ से खुलेंगे, जो जो छोड़ दिए गए, क्योंकि स्वयं पार ब्रह्म आकर उनको खोलने वाले हैं। तो महामती जी की ये वाणी इन सारे भेदों को स्पष्ट कर रही है सुंदर साथ जी। अति सुंदर, अति प्यारा ये प्रतिबिंब की अति सुंदर लीला। सुंदर साथ जी, रास बिहारी का आवेश कहाँ चला गया होगा? रास बिहारी का आवेश पहले तो 11 दिन के बाद कहाँ आ गया? राधिका जी के तन में। फिर जब राधा जी ने तन छोड़ा, जब कृष्ण जी ने तन छोड़ा, उससे तो रास बिहारी जी के आवेश का अब लेना देना ही नहीं है कोई। तो जब राधा जी ने तन छोड़ा तो
रास बिहारी जी का आवेश अपने स्थान पर, कहाँ उनका स्थान है? जहां पर महारास हो रही है। नूरी तन आज भी वही है जहां महारास अखंड हुई, सबलिक के महाकारण में वापस चला गया। कहाँ कहाँ ये सुरताएं वापस गई सुंदर साथ जी? कहाँ कहाँ से आई थी? सारे मूल स्थान पे ही तकरीबन वापस गई, सारी नहीं। क्यों? क्योंकि रास बिहारी जी का आवेश सबलिक के महाकारण से आया था और वहीं वापस चला गया। श्यामा जी, राधा जी और गोपियों की सुरताएं, वेद ऋचाएं कहाँ? वेदों का स्थान तो अव्याकृत के मूल में है, स्थूल में है, पर वो गई कहाँ वापस? अव्याकृत के महाकारण में, या उसको सबलिक का स्थूल भी कहते हैं। तो वो वहां पर वापस नहीं गई जहां वेदों का मूल स्थान है, केवल वो वहां वापस नहीं गई। ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरताएं जो कि छोटी गोपियों में बैठी थी, वो भी अपने मूल स्थान में वापस चली गई। अब ये तो दूसरी लीला हुई। अब जब रास बिहारी जी का आवेश 7 दिन और 4 दिन के बाद राधिका जी में स्थित हो जाता है आकर, आगे क्या होता है? वो है श्री कृष्ण जी के तन की तीसरी लीला, त्रिधा लीला का तीसरा पार्ट। अब उनमें ना तो पिया जी का आवेश है, ना उनका जोश है, ना अक्षर ब्रह्म की आत्म है, और ना ही रास बिहारी जी के तन का आवेश है। अब वो हो जाते हैं विष्णुमय। विष्णुमय यानी कि जरासंध जब उन पर आक्रमण करते हैं ना, तब उनको एहसास होता है कि मैं तो बिल्कुल शक्तिहीन हो गया हूं। तो उनको अंदर से अपने स्वरूप का जब वो चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूं, तब उनको पता लगता है कि मैं तो विष्णु का अवतार हूं। तब विष्णु भगवान की संपूर्ण शक्ति उनके अंदर प्रवेश करती है और वो विष्णुमय हो जाते हैं, केवल विष्णु भगवान रह जाते हैं। अब उनके अंदर पार की कोई शक्ति नहीं रहती। तो 16 कला संपूर्ण विष्णु अवतार के रूप में हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं तो शिशुपाल उनको बार बार संबोधित करते हैं, तो क्या करते हैं? श्री कृष्ण जी उनका वध कर देते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं इसमें दी गई। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी की लीला टोटल 125 साल कही जाती है, जिसमें 11 साल 52 दिन, फिर 11 दिन और फिर 112 दिन, टोटल अप्रोक्सीमेटली 125 साल बन जाते हैं। 124 साल कुछ दिन बन जाते हैं, या इस प्रकार से होती है। तो 112 वर्ष तक मथुरा और द्वारिका में रहकर भगवान विष्णु पुनः अपने धाम चले जाते हैं। सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर ये जो लीला श्री कृष्ण त्रिधा लीला संपूर्ण होती है। इसके साथ ही यदि कुछ रह गया हो तो आप सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। और सुंदर साथ जी, अब क्या होता है? हम सखियां तो उधर परमधाम में हैं, इधर कितना समय बीत गया, कितना समय बीत गया। प्रतिबिंब की 6 महीने की रात्रि हो गई। उसके बाद 11 दिन की पूरी टोटल करके 11 दिन की लीला हो गई। श्री कृष्ण जी की दूसरी लीला, उनकी त्रिधा में तीसरी लीला भी हो गई। पूरे 125, बाकी बचे हुए 112 वर्ष बीत जाते हैं। फिर क्या होता है? मोहम्मद साहब का भी आना हो जाता है। फिर वो कहते हैं 990 वर्ष 9 मास उसके बाद आएंगे, अक्षरातीत अपनी अंगनाओं के साथ आएंगे। तो इतना समय काल माया में व्यतीत हो जाता है सुंदर साथ जी। और परम धाम में क्या होता है? केवल सखियां जाकर मांग करती हैं कि दुख नहीं देखा, बीमारी नहीं देखी, धनी खेल पूरा दिखाओ। कौन मांगती है? तामसी सखियां आगे बढ़कर कि हमें तो दुख का अनुभव हुआ ही नहीं, क्योंकि हर समय धनी के प्रेम में वो आगे रही हैं सुंदर साथ जी। तो तामसी सखियों की ब्रज और रास में
माया का दुख देखने की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी थी। श्री मुखवाणी कहती हैं, उमेदा तामसियां रही तिन बेर, सो देखन को हम आइया फेर। इन ब्रह्मांड को एक कारण, सुनियो आत्म के श्रवण। इसलिए इस मायावी खेल में पुनः आना पड़ा। और तामसी सखियां ऐसी होती हैं कि जागृत भी फट से हो जाती हैं, वो खड़ी की खड़ी बिल्कुल धनी के सामने खड़ी हो जाती हैं। सुंदर साथ जी सोती नहीं रहती, वो सोती हैं, पहले सोते हुए आते जरूर हैं सुंदर साथ जी। मतलब कि माया की नींद का आवरण तो सब पर बराबर होता है, पर वो जल्दी से धनी को पहचान कर उठती हैं, आंखें मलते हुए नहीं, फटाफट उठती हैं, बैठती हैं, खड़ी हो जाती हैं और दौड़ने लग जाती हैं। हमें सीखना है तामसी सखियों से। देवचंद्र जी ने सबको सुख देने के लिए ही तो ये तन धारण किया सुंदर साथ जी, जो हम आगे करेंगे कि देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ, कौन सी वो सौभाग्यशाली घड़ी थी जब हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का जन्म, उनका नाम जरूर, शरीर का नाम, तन का नाम देवचंद्र, पर अंदर मेरी श्यामा प्यारी बैठी हैं और धनी जी उनसे दूर तो रह ही नहीं सकते। पहली बार ब्रज में भी ऐसा नहीं हुआ सुंदर साथ जी, रास में भी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो गया कि धनी जी श्यामा जी की आत्म के ऊपर ही, आत्म पर ही आकर बैठ गए, आत्म के साथ ही आकर विराजमान हो गए। ऐसा तो धनी ब्रज में भी नहीं हुआ, रास में भी नहीं हुआ। युगल स्वरूप पहली बार सुंदर साथ जी इकट्ठे एक ही तन में आ गए। रास में हुआ कुछ समय के लिए, धनी का आवेश श्यामा जी के अंदर आया जरूर था, पर वो बहुत अल्पकाल के लिए आया। और अब तो जितना उनका इस तन का जीवन काल रहेगा, उस इस तन के जीवन काल के समय भी नहीं, बल्कि आज तक जब से वो इस खेल में आए हैं, तब से युगल स्वरूप हमेशा एकाकार रहे हैं। सुंदर साथ जी, धनी तो हमारे साथ भी एकाकार हैं, तो इसका अर्थ क्या है? धनी जी श्यामा जी के हमेशा साथ रहे, कितनी ये खुशी की बात है हमारे लिए। पिया जी, हमारी प्राण की नली से भी निकट हैं आप। ब्रज में हमें पता नहीं था कि हमारे पिया सेहरग से भी नजदीक हमारे हृदय में विराजते हैं। ब्रज में तो पता ही नहीं था, नहीं तो हम उनसे अलगाव महसूस ही क्यों करते। रास में तो राज्य आधी जागृति आधी नींद थी, पर फिर भी हमें पता नहीं लगा, क्योंकि ब्रह्मवाणी तारतम ज्ञान नहीं आया था, जिसके थ्रू राज्य हमें स्वयं बैठकर उसके अंदर आवेशित स्वरूप से हमें बता देते कि मैं ही तो हूं जो तुम्हारे दिल में विराजमान हूं, मैं तो कहीं नहीं गया था। समझाते ही रह गए कि रूहो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था, कहीं नहीं गया था, पर नहीं मानी। धनी आप नहीं थे, क्योंकि उस समय दिखाई नहीं दे रहे थे। आज भी स्थिति यही है सुंदर साथ जी, हमें धनी दिखाई नहीं दे रहे, तो हम सोचते हैं अंतर ध्यान की अवस्था में है, कब दिखाई दोगे पिया? पर आज तो बता दिया है कि मैं तुम्हारे हृदय में 100% निश्चित रूप से विद्यमान हूँ। ये तुम हो जो मुझे देख नहीं पा रही, अंतर्दृष्टि खोलो, मैं तो तड़प रहा हूँ कि कब ये पर्दा तू ही करत है, कब तू ये माया का पर्दा मेरे ही हुक्म से हटा देगी। सुंदर साथ जी, एक माँ जो होती है, बच्चे के चरण अपने चरणों पे रख के चलाती जरूर है, पर वो बच्चा ही यदि चरण ही ना रखे और जिद करे कि नहीं मैं यहाँ पे रखूंगा ही नहीं, तो माँ क्या करे? राजी तो चाहते हैं कि आओ मैं तुम्हें चलने का आनंद दूं, मैं तुम्हें दौड़ने का आनंद दूं, पर हम एक जिद्दी बच्चे की तरह बैठे हैं कि नहीं पिया, आपके चरणों पे नहीं, उधर माया बड़ी सुंदर है, मुझे तो उसके चरणों पे चलना है। सुंदर साथ जी, उस तरफ से दृष्टि हटा के देखिए, पिया कितना लाड भर के
अपने हृदय में हमारे लिए 24/7। कोई होता है ऐसा 24/7 जो बैठा रहता है कि कब आएगी मेरी लाडली रूह मेरे पास, मैं तो हर दम इसके हृदय में बैठा हूँ। हम आज भी वही हैं सुंदर साथ जी, जो ब्रज में गोपियां आई थी, क्या वो कोई अलग थी? हम ही वही गोपियां हैं जो एक क्षण अपने कृष्ण के बिना रह नहीं पाती थी। आज क्या हो गया? आज तो धनी कहते हैं मैंने सारा कुछ अपने हृदय के पूरे भेद लिखकर तुम्हें बता दिए, तुम फिर भी नहीं आती। सुंदर साथ जी सोचिएगा, कोई यहाँ का पति कहे ना कि मेरे दिल में आज तक तेरे लिए जितना भी प्यार है, जितना भी प्यार था, है और होगा, जितना भी, यहाँ पर तो बहुत लिमिट है, कितना प्रेम यहाँ का पति कर लेगा, पर मैंने कहीं लिख कर तेरे लिए रख दिया है, और वो भी यहाँ पर रखा है। धनी तो ये भी नहीं कहते कहीं लिख दिया है तू ढूंढ ले, कहते हैं ले इस ब्रह्म वाणी में मैंने सारा अपने हृदय का रस उड़ेल दिया है, बस तू उसमें से ले ले। तो वो पति चाहे बताए भी ना यहाँ का, हम ढूंढ ढूंढ के उसको ढूंढेंगे कि कहाँ इसने अपने हृदय का प्रेम मेरे लिए लिखा है। एक क्षण नहीं रहेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे कि इतना प्यार करता है मेरे से। तो धनी देखिए सुंदर साथ जी, अखंड प्रेम जिनके अंदर है, अनंत प्रेम, अनादि अनंत, जिसकी कोई सीमाएं ही नहीं है। सुंदर साथ जी, आपको पता है मैथ्स में 3 प्रकार की लाइनें होती हैं, मैं आपको खींचकर यहाँ पर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे मैथ्स में पढ़ा, मुझे इतना आनंद आया कि 3 प्रकार की लाइंस होती हैं। एक लाइन ऐसी होती है, उनके नाम भी देखिएगा कैसे होते हैं, बहुत ही सुंदर। एक लाइन ऐसी होती है जो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है ना। ये होती है काल माया का जो प्यार होता है ना, एक जगह से शुरू होता है और उसकी एक सीमा होती है कि बस इतना ही हो सकता है, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। और एक लाइन पता कैसी होती है, उसकी शुरुआत तो पता होती है पर उसका अंत नहीं पता होता। अंत मतलब ये एरो मतलब वो जाता ही जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाता ही जा रहा है। उसका आरंभ तो पता है पर उसका अंत कोई नहीं है। कभी आरंभ तो हुआ है, मतलब योग माया में जो बन जाता है ना वो मिटता कभी नहीं, उसका आरंभ तो होता है पर उसका अंत कभी नहीं होता। अब देखिए एक और प्रकार की लाइन मैंने मैथ्स में पढ़ी, गणित में, यहाँ पे ये वाली लाइन ये होती है, ना तो इसका आरंभ पता होता है, इधर भी एरो बना हुआ है, ना ही इसका अंत पता होता है। सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं लाइन, इसको कहते हैं किरण यानी कि रे। यहाँ से शुरू हुई सूर्य की किरण, सूर्य से शुरू हुई पर उसका अंत पता ही नहीं कहाँ तक धरती पर किस किस को वो रोशन करके जाएगी। और इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को बोलते हैं इसी लाइन को तोड़कर उसका एक हिस्सा छोटा सा काट दिया गया। तो हमारे धनी का जो प्यार है ना वो ये वाला है, जो ना तो काल माया में मिलता है ना योग माया में मिलता है। सुंदर साथ जी, केवल अपने पिया जी से मिल सकता है। इस काल माया में स्पेशल उन्होंने इस बार अरेंजमेंट किया है कि इस काल माया में भी ये मेरा अनादि और अनंत प्रेम तुम पा सकती हो, पर उसका केवल और केवल एक ही उपाय है। किस प्रकार तुम इसको पा सकती हो? केवल चितवन के द्वारा तुम इसको पा सकती हो। मैं तुम्हारे हृदय में सूक्ष्म रूप में बैठा हूं, उसको जूम कर सकती हो। उस सूक्ष्म स्वरूप को, उसके प्रेम को तुम ऐसे जूम करोगी ना तो मेरा पूरे प्रेम से तुम्हारा अंग अंग, तुम्हारे आत्मा का अंग अंग पुलकित हो जाएगा। रोज बता रहे हैं सुंदर साथ जी। तो इस बार श्री बीतक साहब केवल सुननी नहीं है, सुनते हुए केवल 20-25 साल नहीं हुए हैं सुंदर साथ जी। बीतक साहब जब से लिखी गई तब से अब तक बीतक साहब कभी ना तो ढपी ना ही
उनको करना बंद किया गया। तब से अब तक हर श्रावण महीने में बीतक साहब होती रही हैं। इसका मतलब 300 से ज्यादा वर्ष हो गए जब से बीतक साहब हो रही हैं। 329 वर्ष उस दिन हमने किए थे सुंदर साथ जी। तो 329 वर्ष मुझे, हमें तन बदल बदल के इसको सुनते हुए किसी ना किसी प्रकार से धनी सानिध्य में जरूर हर तन में आते हैं। वो छोड़ ही नहीं सकते कि तू भटकती रह इतने साल, अभी मैं बाकियों को जगा रहा हूँ। तो इतने साल से हमने कभी ना कभी थोड़ी बहुत कोई ना कोई शब्द धनी का जरूर सुना है। इस बार सुनने से काम नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। इसको अपनी रहनी में उतारना है, उतारना है और उतारना ही है। यदि इस मानव तन को सफल करना है, इस बार धनी के दर्शन की लालसा यदि इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका अर्थ है बीतक साहब सुंदर साथ जी 100% चर्चनी की तैयारी करते हुए यदि एक दिन में धनी बीतक की ओर मोड़कर ले आते हैं, तो जरूर उनका कोई उद्देश्य होता है सुंदर साथ जी। तो जरूर इसको हृदय में उतारिए। केवल 1 घंटा सुन के फिर पूरा दिन उसको भूलना नहीं है। आज हमने क्या किया, क्या सीखा, कौन सी अभी गोपियों से सीख रहे हैं, फिर देवचंद्र जी के जीवन में से एक एक घटना उन्होंने तो झेली है सुंदर साथ जी। हमें तो बोल रहे हैं अपने एसी कमरों में बैठ के सिखापन ले लो बस। ये नहीं कह रहे कि चट्टाने तोड़ के तुम रास्ता बनाओ। कोई भी कटु शब्द निकल गया हो या कोई भी गलती हुई हो सुंदर साथ जी, प्रथम प्रयास समझकर आप जरूर साथ साथ माफ करते जा रहे होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास अपने सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए अब बहुत सुंदर धनी जी से अर्जी करते हैं हमारी प्यारी आशिमा जी। प्रणाम जी आशिमा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी आपका प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहरबान खुद को भूली है जो रूह उसका है, बस तू ही तू तुझ पे रूह कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहरबान। मेहर की सागर धनी मैं हूँ आपकी, इश्क देखा आपका जानी साहेबी आपकी, अब तो है बस ये लगन देखूं अपना मूल तन, है बका में जहां खुद को भूली है जो उसका है, बस तू ही तू तुझ पे रो कुर्बान। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, आप दुल्हा मैं दुल्हन
करके कहूँ, रबद को करके दफन, छोड़ कर ये झूठा तन, अंग लगे अंगना, खुद को भूली है जो रूह उसका है, बस तू ही तू, तुझ पे रू कुर्बान। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है, कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है, खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें है नम, साथ है प्राण, खुद को भूली है जो रूह उसका है, बस तू ही तू, तुझ पे रो कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मैं हर बार, खुद को भूली है जो रूह उसका है, बस तू ही तू, तुझ पे रो कुर्बान। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आशिमा जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ की गायन की अति सुंदर सेवा, अर्जी गायन, कीर्तन गायन, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी।